आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो 10th क्लास के लिए ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। चलिए हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन जो है ना हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, उसके बाद इसमें जितना भी डिफिनेशन है जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, बहुत सारा डिफिनेशन है, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट है, उसको पहले समझिए। देखिए पहला कंसेप्ट, देखिए आप जानते होंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो रहता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और यहाँ पर जो रहता है वो क्या होता है, भागफल होता है। भागफल होता है, भागफल। ठीक है, और यहाँ पर जो आता है नीचे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर, हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेष होता है, यानी शेषफल होता है। ये सभी स्टूडेंट ये बात जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आज से ये जान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग भाज्य को हम लोग यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब भाजक को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और भागफल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और शेषफल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ एक बात और समझिए यहाँ पर, जहाँ देखिए अगर हम लोग कोई भी संख्या हो, जैसे अगर हम 5 में अगर मान लेते हैं कि अगर हम 15 में 5 से अगर हम लोग 15 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 में अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो 3 मरतबे जाएगा, और यहाँ पर पूरा कट जाएगा, तो बोल सकते हैं कि शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो शेषफल अगर 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आ सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 16 ले लेते हैं। अब अगर 5 से भाग लगाएंगे तो 3 मरतबे ही जाएगा, लेकिन शेषफल कितना आएगा, अब 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 17 लिख रहे हैं। अगर इसमें अगर भाग लगाते हैं 5 से भाग लगाते हैं तो 3 मरतबे जाएगा, और यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर सपोज ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 8 लिखते हैं। अब भाग लगाएंगे ना तो शेषफल 3 आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर अगर 19 लिखते हैं तो भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर हम, अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 19 के बाद अगर हम लोग यहाँ पर 20 लिख लेते हैं, अगर 19 के बाद अगर 20 लिख लेते हैं तो भाग लग जाएगा 4 मरतबे, आप पूरा कट जाएगा। तो उस केस में शेषफल क्या आ जाएगा, फिर से 0 आना शुरू हो जाएगा, यानी फिर से 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जिससे अगर हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल का मान जो होगा ना वो जो भाज्य होगा उससे छोटा होगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है 0 से लेकर 4 तक हो सकता है, लेकिन 5 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि आर के बारे में बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसका मान 0 हो सकता है। देखिए यहाँ पर 0 हो सकता है। ठीक है ना, और 0 से लेकर कहाँ तक होगा, बी तक होगा, बी से छोटा होगा, बी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b के बराबर नहीं होगा, b से क्या होगा, छोटा होगा, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही हम लोग का एक फार्मूला है, इसी फार्मूला को बोलते हैं भाग एल्गोरिदम। ठीक है ना, यही फार्मूला का नाम क्या है, भाग एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं इसको, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई गुणज क्या होता है, यानी मल्टीपल क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको समझिए। देखिए, एक चीज होता है गुणज, गुणज एक चीज होता है यहाँ पर गुणज, इसको समझिए। गुणज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो गुणज किसको कहा जाता है उसको समझिए। जैसे हम शॉर्टकट में ही बता देते हैं डिफिनेशन। गुणज का मतलब होता है जिस नंबर का गुणज लिखना है ना, उसका टेबल लिख दीजिए, यानी उसका पहाड़ा लिख दीजिए, वही उसका गुणज कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 2 का गुणज का बात करते हैं, 2 का मल्टीपल का बात करते हैं, तो 2 का मल्टीपल वही होता है जो 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 2 से डिवाइड होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड होगा ना, वो 2 का मल्टीपल कहलाएगा। तो 2 का मल्टीपल 2 से वही सब नंबर डिवाइड होता है जो उसके पहाड़ा में आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 का जो मल्टीपल होगा यानी गुणज होगा, जो उसके पहाड़ा में आएगा वही उसका गुणज हो जाएगा। यानी हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8 और 10 ऐसे करके। फिर अगर हम 3 का अगर गुणज का बात करते हैं, यहाँ पर 3 का गुणज तो हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6, 9, 12, 15 और ऐसे करके। ठीक है, तो गुणज आप लोग को समझ में आ गया। किसी भी नंबर का अगर गुणज लिखना होगा तो उसका पहाड़ा लिख देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ समझिए। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं, सपोज 6 लिख रहे हैं, तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर जो है, बताइए तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2 का गुणज 6 है कि नहीं है? 6 है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में आ रहा है। फिर ये 3 का गुणज 6 है कि नहीं? तो 6 भी 3 का गुणज होगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इसको ऐसे, अगर कहीं लिखा रहता है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि 6 जो है ना, ये 6 जो है वो क्या है, 2 का गुणज है। ऐसे बोल सकते हैं कि 6 जो है वो क्या है, 6 जो है 2 का गुणज है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 जो है वो किसका गुणज है, वो 3 का गुणज है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का कंसेप्ट है। ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट था अगला ये क्वेश्चन को बनाने के लिए। कोई दिक्कत? तो उसी तरह से अगर आप सही से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर b बराबर क्या लिखा हुआ है, AC लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे अगर लिखा गया है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, b जो होगा वो a का क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। ठीक है, गुणज कहलाएगा। और यहाँ पर जो है वो b जो होगा वो c का भी क्या कहलाएगा, c का भी गुणज कहलाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये c का भी क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम पूरा क्लियर कट हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर अगर हम ऐसे बोलना होगा कि बी ए का क्या है, तो बी ए का क्या है, यहाँ पर बी जो है वो ए का क्या है, बी जो है ए का क्या है, गुणज है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे अगर लिखा है, ऐसे लिखा है, तो बी जो है वो ए का क्या है, गुणज है। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, यहाँ पर आप लोगों को भरना पड़ेगा गुणज। ठीक है, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है क्या? थोड़ा भी परेशानी नहीं हुआ होगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को रोक करके और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे समझते हैं हम लोग। ये फार्मूला को याद रखिएगा, ये जो फार्मूला लिखे हैं इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक तो आपको समझ में आ गया होगा, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। एकदम आसान लगेगा, मैथ बिल्कुल आसान है। आप सही से बने रहिए, आपको एकदम अच्छे से मैथ सिखा देंगे। देखिए अब यहाँ से क्या है, ये फार्मूला लेना है भाग एल्गोरिथम का। ए बराबर
बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ए का मान भी दिया हुआ है, बी का मान भी दिया हुआ है, तब आर का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बैठाते हैं यहाँ पर। ए का मान जो है वो कितना है, 72 है, और बी का मान कितना है, 9 है, बी का मान कितना है, 9 है। ठीक है, यानी 9 है, और क्यू हमको पता नहीं है, तो यही क्यू दिया हुआ है क्या, क्यू हम लोग को पता नहीं है, यही हम लोग को पता लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, आप जानते हैं कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है, भाजक को, ये जो है भाज्य को रिप्रेजेंट करता है, और बी जो है वो भाज्य होता है, क्या होता है, भाजक होता है। यानी कहने का मतलब है 9 में हम लोग को डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है 72 में, तो कितना मरतबे जाएगा, 8 मरतबे जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए, तो यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर ये क्यू भागफल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 8 हो जाएगा, और बताइए आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, देखिए, तो हम लोग को वैल्यू आर का ना मान निकालना है। तो बताइए यहाँ से आर का मान जो होगा, कंपेरिजन करेंगे तो क्यू का मान कितना 8 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। कोई डाउट है, एकदम बिल्कुल डाउट नहीं होगा, आराम से समझिए। चलिए दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, या तीसरा नंबर, ये हमारा 2 नंबर था, अब ये तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर भी वही फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बताइए यहाँ से क्या क्या मान दिया हुआ है उसमें, उसको बैठाते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया गया है, बी का मान दिया गया है, तो ए का मान हम लोग को क्या करना है, ए का मान फाइंड करना है, और ये 3 को मान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। बी का मान वहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। क्यू का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। आर का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th की ओर बढ़ते हैं। 4th में दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है। ठीक है, तो बताइए ए का मान यहाँ पर कितना है, 37 है, बी का मान है 4 है। ठीक है, और क्यू हम लोग को निकालना है, तो क्यू तो रहने ही देते हैं, और प्लस यहाँ पर आर का मान कितना दिया हुआ है, कितना है, 1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बैठा लेंगे, 1। देखिए हम इसको इस तरफ लाते हैं, तो 37 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बताइए ये हो जाएगा 36 और प्लस 4Q, तो इसलिए हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 36/4। इसको काटेंगे तो 9 चौका 36, तो Q का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। Q का मान कितना हो गया, 9 हो गया। कोई डाउट, तो एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आया होगा। ठीक है, इसमें बस भाग दे के हमको पता करना था कि आर का मान क्या होगा, तो हम लोग भाग दे के पता कर लिए। इसमें देखिए 4 गो अननोन था, तो जिसमें से 3 गो अननोन का वैल्यू दिया हुआ है और 1 निकालना है, तो आराम से फार्मूला बैठाएंगे हो जाएगा। इसमें भी वही काम करना था, इसमें फार्मूला बैठाए हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को जरा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर में क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है 92 बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 12 गुने 7 प्लस 8, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। ये हमारा भागफल है और ये क्या है, शेष है, ये आप जानते हैं। इसका मतलब यहाँ से हो गया, अगर हम लोग 92 में अगर हम लोग कितना से 12 से भाग लगाए हैं तो 7 मरतबे गया है, तो 12 सत्ते 84। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा है, 8 बचा है। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, ये यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को मौसल निकालना है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, भाग विधि से मौसल निकालना है, गुणनखंड विधि से भी निकालना है। ठीक है, निकालना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना भी है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और भाग विधि से भी हम लोग मौसा और लसा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब मौसा सिर्फ हम लोग
भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लसन निकालने के लिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सारा हम सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये मान कर चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। नई नॉलेज है तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो शेषफल बचा है ना, इसमें हम लोग 12 से भाग लगाएंगे, शेषफल से भाग लगाएंगे इसमें 12 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मर्तबे जाएगा, और बताइए यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अब जो हो गया ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये शेषफल हो गया, नहीं ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल और ये शेषफल। अब फिर से अगर हम अगला स्टेप अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि अभी चूंकि शेषफल 0 नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, शेषफल जो है अभी 0 नहीं है। तो अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 12 बराबर लिख सकते हैं 8 गुने 1, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अभी भी शेषफल 0 आया है कि नहीं आया, नहीं आया है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो और प्रक्रिया और अगला स्टेप में चलेंगे, तो फिर ये 4 से भाग लगाएंगे 8 में, तो 2 मर्तबे जाएगा, 4 दूना 8। अब तो पूरा पूरा कट रहा है, यानी शेषफल अब की बार क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर 4 गुने 2, आप प्लस क्या लिख सकते हैं 0, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 0 हो जाएगा। शेषफल बराबर क्या हो गया, 0। तो शेषफल जिस भाजक से 0 आता है वही हमारा मौसा कहलाता है। यानी यहाँ पर अगर मौसक का बात करते हैं तो मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ से मौसा अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। मौसा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। लेकिन अब इसी को देखिए, आप ऐसे समझिए यहाँ पर कि मौसा का मतलब क्या होता है, महत्तम सामवर्तक, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई बोलेगा, ये देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बोलेंगे कि मौसा निकालिए 92 और 12 का, या मौसा निकालिए आप किसका, देखिए यहाँ पर 8 और 12 और 8 का, या मौसा निकालिए मौसा किसका 8 और यहाँ पर 8 और 4 का, सबका मौसा एक ही आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ये हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप चले हैं, चाहे इसका मौसा निकालिए या इसका मौसा निकालिए या इसका मौसा निकालिए, सबका क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप लोग अब यहाँ पर बताइए कि हम लोग क्या भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मौसा अगर 92 या 12 का मौसा निकाले, या फिर मौसा किसका 12, या अब बताइए 12 के साथ क्या आएगा, 12 या 8 का निकालिए, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। और सबका मौसा कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, तो इसका मौसा निकाले या इसका मौसा निकाले या इसका मौसा निकाले, सबका मौसा क्या आता है, सेम आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर आप इसको देखिएगा, आप इसको तो डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिए अब ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ये भी स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पर r का मान जो है 0 आ चुका है, r का मान कितना है, 0 आ चुका है। इसका मतलब अंतिम भाजक ही इसका क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। तो बताइए, तो अंतिम भाजक यहाँ पर कितना है, 7 है। कितना है, 7। अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं तो अंतिम भाजक क्या है, 7। तो इसलिए इन दोनों का मौसा बोल सकते हैं, या इन दोनों का मौसा, सबका मौसा कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं, तो 7 भर सकते हैं। ये बात समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप इसको लिख कर भी आप समझ सकते हैं। कोई डाउट? ये आपको बात स्टेप बाय स्टेप अगर लिखिएगा इस तरह से अगर लिखते जाते हैं तो कितना आएगा हम लोग का आंसर, 7 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर समझिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और b बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि a जो होता है भाज्य होता है और b जो होता है वो भाजक होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर भाग लगाते हैं, 3 में भाग लगाते हैं 10 से।
मतलब 3 से भाग देते हैं किस में, 10 में, तो बताइए कितना मरतबे जाएगा, 3 मरतबे जाएगा। 3 3 के 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए भाग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये सारा बात इसमें से लिख देते हैं। बताइए 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, आप प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन जो है वो Q और R का मान बताना है, ठीक है ना, Q और R का मान बताना है। तो देखिए, तो यहाँ से कंपेरिजन कीजिए, तो इसको देखिए A का मान तो 10 है, B का मान कितना है, 3 है, और देखिए Q के जगह पर कितना आया है, 3 आया है, तो Q का मान 3 हो जाएगा और R का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि Q का मान 3 और R का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से यहाँ पर A का मान कितना दे दिया है, A का मान 4 दे दिया है और B का मान 19 दे दिया है। यही क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट लोगों को, ठीक है। तो चलिए कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। बताइए ये तो हमारा क्या है, भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य है। ये भाज्य 4 हो गया और भाजक कितना है, 19 है, ठीक है। तो अब बताइए, आप तो कहिएगा क्या कि सर अगर 1 मरतबे भी लगाएंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 मरतबे लगाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब तो भाग लगवे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो भाग नहीं लगेगा तो भाई इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आप लोग को एक बात बता देते हैं कि हम लोग 0 मरतबे में भाग लगा सकते हैं, लेकिन 0 मरतबे में भाग लगाने का मतलब ये होता है कि भाग नहीं लगाना। तो आप कहिए भाग नहीं लगाना तो हम भाग लगाएंगे क्यों, तो इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग 0 मरतबे भाग लगाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका मतलब होता है कि भाग नहीं लगाना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको 0 मरतबे अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो 0 मरतबे का मतलब भाग लगाने का मतलब होता है भाग नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को 0 मरतबे में भाग लगा सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए भाज्य कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 19। Q का मान कितना, 0, आप प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए Q का मान 0 हो जाएगा और R का मान कितना हो जाएगा, 4। ऐसे बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हम लोग को सिखाना चाहता था कि भाई 0 मरतबे भाग हम लोग लगा सकते हैं अगर कभी भी ऐसा जरूरी पड़ेगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर है A बराबर जो है 81 है और B बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R, BQ प्लस R। तो फिर से हम लोग भाग लगाते हैं। देखिए अगर हम लोग 3 से भाग लगाते हैं, 3 से 81 में, तो बताइए पहले कितना मरतबे जाएगा, 2 मरतबे जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 उतरेगा। अब कितना मरतबे जाएगा, 7 मरतबे, 7 3 21, पूरा भाग लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, 81 बराबर 3 गुने 27, आप प्लस क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो बताइए इसलिए Q का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा और R का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसे करके बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है। हम यहाँ पर लिखते हैं A का मान जो है, A का मान जो है 27 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4th है। तो A का मान है 27 और B का मान यहाँ पर जो दिया गया है वो कितना है, 2 दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से हटाते हैं। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर से भाग लगाते हैं। 2 में कितना से भाग लगाना है, 27 में भाग लगाना है। 27 2 न था, देखिए तो 2 है कि क्या है, हाँ 2 है, ठीक है। तो हम लोग को भाग लगाना है 2 से कितना में, 27, 2 से भाग लगाना है 27 में। तो लगाते हैं, 1 मरतबे अगर लगाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, फिर 7 उतरेगा, फिर बताइए कितना मरतबे जाएगा, 3 मरतबे जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 मरतबे जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 1, यानी शेषफल 1 बच रहा है। तो यहाँ पर बताइए क्या लिख सकते हैं,
ए बराबर बी क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं आर। तो ए के जगह पर हो गया 27, बी के जगह पर 2 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 1। तो अब देखिए कंपेरिजन करेंगे तो क्यू का मान 13 आ जाएगा और आर का मान क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे मिलेंगे। ठीक है, चलिए।